कैसे देखते हैं इस वक्त? अब ये बात तो पहले से ही हो रही थी, जो गो के तारीख का ऐलान भी हो गया था कि इंतखाबात होंगे नहीं होंगे। अब तो वाज़े हो गया, बता दिया गया, अखराजात का मामला है, सिक्योरिटी इदारों का मामला है, हालात साजगार नहीं हैं। फिर 8 अक्टूबर का दिन चुना गया है। कैसे देखते हैं आप इस सबको? हाल का एक तरह से नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन का आया। बुनियादी तौर पे जो बातें हुक्मरान इत्तेहाद और बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून कर रही थी, गोया कि इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की नई लहर, उसके साथ एक फाइनेंशियल क्रंच और उससे ज़्यादा बढ़ के लेवल प्लेइंग फील्ड की बात, गोया कि तराजू के घोड़े दोनों पलड़े बराबर करने की बात। तो मुझे तो लगता है कि शायद इलेक्शन कमीशन में बैठे लोग मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को सुन रहे थे और फिर उनको सुनकर उन्होंने एक ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया और फिर कल उसी को रिप्रोड्यूस करके तो हमारे सामने पेश कर दिया। आईन के अंदर बड़ी वजाहत से ये कह दिया गया है कि असेंबली जब तहलील हो जाए, अब उसमें ये नहीं कहा गया कि 2 सूबों में, 1 सूबों में या चारों सूबों में और कौमी असेंबली एक साथ तहलील होगी तो उसके बाद 90 रोज में इलेक्शन होंगे। अब मेरे ख्याल में इसकी तशरीह आप करने की जरूरत जरूर पेश आई है, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि मुल्क के अंदर एक साथ इंतखाबात होंगे तो फिर आपने सूबाई असम्बलियों को तहरीर करने की प्रोविजन क्यों रखी? मैं आजम अली तारड़ साहब से बड़े एहतराम के साथ पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आप अक्टूबर में जाके इलेक्शन कराना भी चाहते हैं 2 सूबों में, तो मुझे बताइएगा जो निगरान सेटअप आपने कायम किया है, इसकी उम्र को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? किस आइन का, किस कानून का सहारा लेंगे